कश्मीर की खूबसूरती का सयाह उठा रहे लुत्फ, आमद में दर्ज हो रहा इजाफा। लेवेंडर की काश्त ने पुलवामा में काश्तकारों की बदली किस्मत और आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए जंगी सतह पर हो रहा है काम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तामीर तरक्की की नई बयार बह रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह देना रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जहां कभी दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, आज वहां अमनो अमान का माहौल कायम हो चुका है, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने लाखों की तादाद में सयाह यहां आ रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। डल के किनारे करीने से सजे हाउस बोट्स और डल के दामन में अटखेलियां करती शिकारा, नजारा ऐसा जिसे आप एक बार देख लें तो जिंदगी भर उसे भुलाया नहीं जा सकता। जन्नत का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से कश्मीर का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता बरस जनवरी 2023 से अब तक 1,27,00,000 सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया है, जिसका फायदा इस शोबे से जुड़े लोगों को सीधे तौर पर हुआ है। टूरिज्म यहाँ की मईशत की बुनियाद है, इस बात को सभी जानते हैं। इस शोबे से यहाँ के काफी लोग बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर जुड़े हैं, उनके चेहरे खिले हैं। 1,27,00,000 इस साल लोग आ चुके हैं। पहले 7 महीने में तो आप ये मानिए कि 2 करोड़, 2.25 करोड़ लोग। अब इसको जरा गंभीरता से विचार करिए कि जब अशांति थी तो परेशानी किसको थी? परेशानी थी गरीब आदमी, और गरीब आदमी को ऑटो वाले को सवारी नहीं मिलती थी, टैक्सी वाले को सवारी नहीं मिलती थी, रेहड़ी वाले, खोमचा वाले की बिक्री नहीं होती थी, छोटे होटल बंद रहते थे, सितारा वाला, बोट वाला, ये सब लोग सफर करते थे। जब लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी। इकॉनमी हमारी पहले से बेहतर हुई है। सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस साल बैरूनी ममालिक से आए सयाहों की कसीर तादाद यहाँ पर देखने को मिली, जो यहाँ के मुख्तलिफ मकामात पर भी गए। आपको बताते चले कि कश्मीर टूरिज्म के लिहाज से बड़ी इंडस्ट्री है। यही वजह है कि टूरिज्म को फरोग मिले, इसके लिए मुख्तलिफ सतह पर महकमे की जानिब से काम किया जा रहा है। नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बहाल किया गया है, नए नए मकामात डेवलप किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू कश्मीर की रौनक बहाल हुई है। यहाँ पर हो रहे बदलाव से कश्मीर के अवाम काफी खुश है। इतना मजा आया घूमने में, इतना अच्छा लगा, इसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग के दिल में कुछ खौफ बैठा हुआ था, भय बैठा हुआ था कि जाएंगे कैसा रहेगा, सब खत्म हो गया। जा करके लोगों को बतलाएंगे भी, और जो आने वाला होगा, हमारे विचार से, हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से बहुत से लोग आएंगे। 8 बार कश्मीर आ चुका हूँ, 6 बार मैंने अमरनाथ यात्रा की कर चुका हूँ, इस बार भी किया। तो कश्मीर का हालात देख के मुझे बहुत, तरक्की देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो कश्मीर के बारे में लोगों का दिमाग में सोच है, ये बदलना चाहिए, कश्मीर में को आना चाहिए। सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कश्मीर में आओ, घूमो, निश्चिंत होकर घूमो। यहाँ पे जो कश्मीरी है, आदमी है, औरत है, सब आपको हेल्प करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। यहाँ के अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग सियाहती मकाम हैं, जो बेहद ही मकबूल है। कश्मीर के अहम सियाहती मकामात जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, पहलगाम, सनासर, पटनी टॉप, डल लेक, ट्यूलिप गार्डन, निशांत बाग मुगल गार्डन और शालीमार गार्डन अहम है। मौसम गर्मा में यहाँ की मुगलिया दौर के बागात सयाहों की पसंद का अहम मरकज होते हैं। यहाँ पर पहुंचकर वो सुकून हासिल करते हैं और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। सयाहों की आमद में इजाफे से यहाँ के कारोबार को 4 चांद लग जाता है। टूरिस्ट तो आए हैं,
इससे पहले भी 2012 में भी बहुत सारे टूरिस्ट आए थे। उस टाइम सड़कों पे बैठे थे, गाड़ियों में टूरिस्ट बैठे थे। इस साल भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आया है। इंशाल्लाह हालात अच्छी है, माहौल भी अच्छा है उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात, जो नेगेटिव जो पब्लिसिटी हो रही थी कश्मीर के बारे में, वो अब नहीं हो रही है। आजकल तो पॉजिटिव हो रहा है कश्मीर के बारे में, कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं ज़्यादा बाहर है। तो लोगों को यही होता है कि यहाँ पे हालात ठीक है, उसकी वजह से टूरिस्ट और आएंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि 15 अगस्त से बाद और टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। बेहतर माहौल के बीच खूबसूरत नजारों से लुफ्तंदोज होने के साथ साथ यहाँ की आबो हवा की ताजगी से रूबरू होना सयाहों की चाहत होती है। लिहाजा डल झील में शिकारा राइडिंग करना और उससे यहाँ के नजारों को देखना एक अलग ही खुशनुमा एहसास कराता है। दीगर बात यह है कि ये यहाँ पर पहुँचने वाले सयाहों के लिए अहम पड़ाव होता है। यहाँ की आबो हवा तो उन्हें तरोताजा रखती ही है, साथ ही यहाँ की मेहमान नवाजी भी काबिले तारीफ है और इसे सयाह भी तस्लीम करते हैं। यहाँ का सयाहती शोबा भी फल फूल रहा है और इसका सीधा फायदा यहाँ के अवाम को हो रहा है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में लाए जा रहे इनकलाब की। काश्तकारों को तमाम तरीके से बेदार किया जा रहा है। वो रिवायती फसलों को लगाने की बजाय मौजूदा दौर की जरूरतों के मुताबिक फसल लगा रहे हैं। लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ काश्तकारों की बढ़ रही वाबस्तगी इसकी तस्दीक करती है। काबिले जिक्र है कि इसके साथ नौजवान कसीर तादाद में जुड़ रहे हैं और ये उनकी आमदनी को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। ये है जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले का इलाका, जहां के काश्तकार इन दिनों अपनी जमीन से लेवेंडर की कटाई करने में मशरूफ हैं। लेवेंडर की खूबसूरती कमाल की है। दूर दूर तक फैले इस मेडिसिनल प्लांट के कई फायदे हैं। इसकी मांग बाजार में काफी है। जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज भी इसकी काश्तकारी के लिए काफी मुफीद है। यही वजह है कि अब काश्तकार रिवायती फसलों की जगह इस तरह के कैश क्रॉप को लगाने पर तरजीह दे रहे हैं। इसमें मिशन अरोमा के तहत महकमाए बागवानी का भी काश्तकारों को पूरा ताउन मिल रहा है। हमारा ये लेवेंडर जो क्रॉप है, इसमें हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ही कम रहता है, लेकिन जो इसका आउटकम है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमारे जो लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारे, तो उनके लिए ये एक आपका एम्प्लॉयमेंट सोर्स बन सकता है इजीली। एज जो हम सब जानते हैं कि जो हमारा लेवेंडर ऑयल जो है वो 10,000 से 12,000 प्रति केजी जाता है। तो ये आपका एक इसको कह सकते हैं हम कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी ये हमारे फार्मर्स के लिए हो सकते हैं। जहां पर भी आपका बैरन लैंड हो या कोई आपका जैसे कोई एप्पल ऑर्चिड्स वगैरह में भी लेवेंडर लगाना चाहता हो, जबकि आपकी प्रॉपर स्पेसिंग हो और प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी हो लेवेंडर क्रॉप्स के लिए, तो आप इजीली इनको एप्पल ऑर्चिड्स में भी लगा सकते हैं। एरोमेटिक क्रॉप की तई लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लोगों को इसकी काश्तकारी के तई पहले बेदार किया जाता है। यही वजह है कि रवायती काश्तकारी की जगह अब काश्तकार अपनी जमीन में इस एरोमेटिक क्रॉप को लगाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जो काफी मुनाफा बख्श भी साबित हो रहा है। इसकी काश्तकारी कराना काफी आसान है। इससे तैयार होने वाले प्रोडक्ट की बाजार में काफी डिमांड है। इसकी काश्तकारी से काफी लोग जुड़ रहे हैं। मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा लोगों को मिल रहा है। इस साल जो हमारा लैवेंडर का प्रोडक्शन है वो हमारा बहुत अच्छा आया एज कम्पेयर टू जो हमारे सालाना आए। ऑल्दो बारिश बहुत ज्यादा हुई, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन था लैवेंडर का वो बहुत अच्छा आया है। और जो इस टाइम पे इस वजह से जो बेरोजगार यूथ है या बाकी सारे जो बैठे हुए लोग है बेरोजगार है, वो जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। लैवेंडर जो है वो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये जो लैवेंडर ये कॉस्ट बेनिफिट क्रॉप है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ये जो क्रॉप है इसमें अगर जो आजकल का जो यूथ है हर कोई जॉब्स के पीछे पड़ा रहता है। अगर वो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर यूथ जॉब्स के बदले इस लैवेंडर कल्टीवेशन में जाएगा, लैवेंडर हार्वेस्टिंग में जाएगा, तो या अपने घरों में जो भी लैंड होती है अगर वो वहां पे ग्रो करेंगे लैवेंडर, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है।
इनमें मुख्तलिफ अक़साम के फूलों और मेवों के साथ साथ लेवेंडर कल्टीवेशन के मुताबिक आबो हवा और जरखेज जमीन भी शामिल है। इसीलिए यहाँ पर लेवेंडर, रोज, क्लारिसेज, रोजमेरी समेत दर्जनों फूलों के पौधों की खेतीबाड़ी की जा रही है। काबिले जिक्र है कि लेवेंडर सिर्फ खुशबू के लिए ही नहीं बल्कि कई अमराज के इलाज में भी काम आता है। लेवेंडर से निकलने वाले तेल की पूरे मुल्क में काफी मांग होने की वजह से बाजारों में अच्छे दामों पर खरीदो फरोख्त हो रही है। यही वजह है कि काश्तकार बड़ी तादाद में लेवेंडर कल्टीवेशन से जुड़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल फोकस है कि किस तरीके से हमारे नौजवान जो है एग्री स्टार्टअप्स का जो है एक जो इकोसिस्टम है उसका फायदा उठाए। हमारे जो ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका भी एक स्पेशल फोकस है और उनकी एबल एंड पैटर्नेज और गाइडेंस के थ्रू हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इन सारी क्रॉप्स की कल्टीवेशन और इनकी डिफरेंट वैल्यू चेन में जो डिफरेंट स्टेप्स है, जिसमें प्रोसेसिंग भी आती है, जिसमें मार्केटिंग भी आती है, उस सब में जुड़े ताकि मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ जो हमारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स का जो है हमारे जो नेशनल स्टार्टअप इकोसिस्टम में है जो हिस्सा बने। मुख्तलिफ किस्म के फूलों का इस्तेमाल खुशबू के तौर पर किया जाता है। कुछ एक दिनों में खराब हो जाने वाले फूलों की उपयोगिता को अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। फ्लावर प्रोसेसिंग यूनिट के कायम होने से काश्तकारों के मुनाफे में इजाफा होना तय है। इससे इसके साथ लोगों की वाबस्तगी बढ़ रही है और यही वजह है कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके में इसकी काश्तकारी की जा रही है, जिससे लोग सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। एक 150 से ज्यादा कुत्तों ने अपनी गर्दनों पर रंग बिरंगे स्कार्फ पहने हुए अपने मालिकान के साथ वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में एक रेस में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम मुल्क में जानवरों की पनाहगाहों के लिए हिमायत हासिल करने के लिए किया गया था। डॉग रनिंग रेस के दूसरे एडिशन में कुत्ते और उनके मालिकान मरकजी काराकास में 4 किलोमीटर तक दौड़े। रेस के तमाम शुरका ने अपने पालतू जानवरों के साथ दौड़ने के लिए $30 अदा किए। रेस के मौके पर इंटरव्यू लेने वाले रनर्स ने कहा कि वो अपने पालतू जानवरों के साथ मुकाबला करके खुश हैं और इस बात पर तवज्जो देते हुए कि शहर में ऐसी सरगर्मी की ज्यादा हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मॉस्को के एक चिड़ियाघर में एक त्योहार का माहौल बन गया जब शायकीन का हुजूम रुई और डिंगडिंग की सालगिरह मनाने के लिए जमा हो गया। दो प्यारे पांडा जो 2019 से रूस में 15 साल के कयाम के लिए मुकीम हैं। ऐसा लगता था कि पांडा अपनी सालगिरह की दावतों से खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं, बशमूल उनकी पसंदीदा बांस की टहनियां और गाजरों, फलों और बांस की टहनियों से बना खास तौर पर तैयार करदा आइस केक जो फूलों की पंखुड़ियों, बैनरों और झंडों से सजा है। जश्न के जोश में वो कभी कभार आराम करने के लिए रुक जाते थे। शायकीन का झुंड पांडा के बाड़े के इर्द गिर्द जमा हो गया ताकि दो पांडा अपने खास दिन से लुत्फ अंदोज होकर जश्न के खुशगवार माहौल में इजाफा कर सकें। कोसोवो की दारुल हुकूमत प्रिस्टीना दीवारों और इमारतों पर भीती चित्रों के साथ अपनी मदम और सरमई तस्वीर को जिंदा करने की कोशिश कर रही है, जिससे आवामी मकामात को मजीद मद्दू मुतहर्रिक इलाकों में तब्दील करने में मदद मिल रही है। 28 ममालिक के 100 से ज्यादा फनकारों ने 2 दिन तक चले इस फेस्टिवल में शहर के स्ट्रीट बी में 2000 मुरब्बा मीटर दीवारों को आर्ट के साथ सजाया।
सड़क मगरिब की पुरानी कम्युनिस्ट इमारतों को मशरिक में नई इमारतों के साथ तकसीम करती है, जिसमें सब में एक चीज समान है, आवामी इस्तेमाल के लिए खुशबू की जगह और कंक्रीट की कसरत। फेस्टिवल के मुंतजमीन एगोन जेलीली ने कहा कि नंगे कंक्रीट को देखकर ये तासुर मिला कि अभी तक जेरे तामीर है और दीवारों को स्ट्रीट आर्ट से सजाने से मकामी लोगों और सयाहों के लिए शहर बेहतर होगा। और अब बात करते हैं पुंछ में रोजगार मेले के एहतमाम की और इसके जरिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की। हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका नौजवानों का है, यानी इंसानी वसाइल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वो हुनरमंद भी हैं और तालीम व तरबियत के जेबर से आरस्ता भी हैं और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ शोबों में कुछ कर गुजरने की सलाहियत भी रखता है। ताहम ऐसे नौजवानों के सामने जो मसला मुंह बाए खड़ा है वो एक अदद रोजगार ना होना। लिहाजा हुनरमंद नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए या यूं कहें कि एक अदद नौकरी मुहैया कराने के लिए हुकूमत की जानिब से रोजगार मेले का एहतमाम किया गया और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आर्टिकल 370 के हटने के बाद की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। कश्मीरी यूथ की तवानाई का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए महकमा कोशा है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के ज़ेरे एहतमाम एक रोजा जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। इस रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार नौजवानों में से 400 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए इंतखाब करने के लिए मेले में 24 एजेंसियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जॉब थी। इस जॉब फेयर का मकसद बेरोजगार नौजवानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। जो एम्प्लॉयमेंट सीकर्स और अवेलेबल वैकेंसीज के बीच में अवेयरनेस गैप है उसको हम प्लग करें, बट मोर स्पेसिफिकली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ विच आर जेन्युइन और जिनमें लोगों की एम्प्लॉयमेंट एश्योर भी हो सके और इन अ सूटेबल एंड रीजनेबल मैनर। सो फॉर इंस्टेंस हमने आज कुछ जो ओवरसीज प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इम्पैनल्ड हैं उनको भी यहाँ लाया है और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की चलती हैं उनकी भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रखी है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ के ज़ेरे एहतमाम इस जॉब फेयर में तकरीबन 800 नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 452 उम्मीदवारों को 24 मुलाजमत फराहम करने वालों की जानिब से पेश करदा दस्तयाब वैकेंसीज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेंढर, मंडी, सुरनकोट, पुंछ के जॉब चाहने वालों ने जोशो खरोश के साथ इस तकरीब में शिरकत की और शिरकत करने वाली कंपनियों को अपने बायोडेटा जमा करवाए। यहाँ आए थे अपनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड यूथ है फेयर मेला लगा हुआ था, जॉब फेयर मेला यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, तो बहुत अच्छा रहा सर। मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ, जो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ था MA BEd, अच्छा उसके बाद BC MC वाले बच्चे थे, तो यहाँ 24 जो कंपनीज उन्होंने विजिट किया हुआ था, तो बहुत अच्छा हुआ सर। सरकारी महकमों ने खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक आगाह फराहम करने के लिए अपने स्टॉल भी लगाए, जिसमें हाथों के जरिए बनाई गई दस्तकारी और दूसरी चीजों की नुमाइश की गई। जिला पुंछ में मुनक्किद इस जॉब मेले का नौजवानों ने खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की है कि इंतजामिया की जानिब से मुस्तकबिल में ऐसे जॉब फेयर्स मुनक्किद होते रहेंगे, जिससे ज्यादा तादाद में मकामी नौजवानों को काफी फायदा पहुंचेगा। आज जो स्कीम लगी है यहाँ पे पुंछ में मेला लगा है, ये बहुत बेस्ट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो काफ़ी साल से बच्चे ग्रेजुएशन बॉयज़ गर्ल्स सब करके बैठे हुए हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है गवर्नमेंट जॉब, तो वो ये बहुत बेस्ट है। नई अपॉर्चुनिटी है पुंछ में यंग जनरेशन के लिए, ताकि वो अपने पाँव पे स्टैंड हो सकें। बहुत से लोग हैं जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, बैंक्स के हैं, अदर प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो इसके साथ कनेक्ट कर रही हैं। हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है और बहुत सा काम है जो करके हम लोग एटलीस्ट अपना पर्सनल खर्चा वगैरह निकाल सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखता है। इसमें इस तरह के रोजगार मेले अहम रोल अदा कर सकते हैं, जहां नौजवान तबके को नौकरी हासिल हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो,
मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान भी मुल्क की तामीरो तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करें और साथ ही अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बनाए। और अब आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक उनसे मुलाकात में मुख्तलिफ अजला के लोगों से उनकी शिकायत के इजाले के लिए बातचीत की। शिकायत के इजाले की तरीक़ाकार पर शहरियों का बढ़ता हुआ एतमाद और मुअस्सर निज़ाम अवामी खिदमात के बेहतर मयार, रद्द अमल और भरोसे का मजहर है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने, जो जिला किश्तवाड़ के 2 रोजा दौरे पर हैं, जिले में तरक्कियाती मंजरनामे और मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों की निफाज का जायजा लिया। मुतालिका अफसरान को तमाम जारी तरक्कियाती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत दी। दुश्वार गुजार इलाकों और मौसमी चैलेंजों ने जो जिला टनल को पूरा करने की आखिरी तारीख दिसंबर 2030 तक बढ़ा दी है, जो कि वादी कश्मीर और लद्दाख के इलाके के दरमियान हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करेगी। श्री मचैल माता यात्रा के श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए एक अहम इकदाम के तौर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मचैल का दौरा किया और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को रिहाइश फराहम करने के लिए गुलाबगढ़ में 30 किलोवाट हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट, एक गेस्ट हाउस और 3 मॉडल टेंट का इफ्तिताह किया। डीसी रामबन ने जिले भर में यकुम से अगस्त 14 तक मुनक्किद होने वाली सीनियर अफसरान की एक मीटिंग में JJM पखवाड़े के इंतजामात का जायजा लिया। हिदायत के मुताबिक अमल दरामद करने की हिदायत दी। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िस्ता दिनों बोट कंपनी की जानिब से एक नया स्मार्ट वॉच बोट स्टॉर्म प्लस स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया, जिसमें 1.78 इंच एमोल्ड डिस्प्ले दी गई है। इसमें 240 mAh की बैटरी दी गई है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। दौर स्मार्ट वॉच का है, लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ कंपनियां अलग अलग तरह की स्मार्ट वॉच को बाजार में पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में बोट कंपनी की जानिब से नई स्मार्ट वॉच को बाजार में पेश किया गया है, जिसका नाम बोट स्टॉर्म प्लस रखा है। इस स्मार्ट वॉच में 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करती है। इसमें 700 निट्स ब्राइटनेस दी गई है। इसे स्क्वायर शेप डायल में पेश किया गया है। 100 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस के साथ ये आती है। इस स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए हाई क्वालिटी माइक्रोफोन दिए गए हैं। नई लॉन्च हुई स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर और मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकर भी दिया गया है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें 240 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सिंगल चार्ज में 7 दिनों तक काम करेगी। इस स्मार्ट वॉच में कई काम के फीचर्स जैसे कि कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और फाइंड माय फोन को भी शामिल किया गया है। आखिर में बात करते हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने की, यानी आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के मंसूबे की। शहरी इलाका हो या दूर दराज का देही इलाका, यहाँ रिहायश पजीर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए पुरज़्म मरकजी हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक मुद्दत भी मुकर्रर की गई है, ताकि तय वक्त में इस हदफ को हासिल किया जा सके, यानी लोगों तक नल से जल मुहैया हो सके। इसकी नज़ीर कठुआ जिले में देखने को मिल रही है, जहां जल जीवन मिशन के तहत अमली इकदामात किए जा रहे हैं। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पीने के साफ पानी की रसाई हर किसी तक हो, ये जरूरी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 2019 में जल जीवन मिशन का आगाज किया गया था, जिसका मकसद हर घर तक नल से जल पहुंचाने का हदफ रखा गया है। इसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल हो रही है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ की, जहां पर इन दिनों इस काम को अंजाम देते लोग आसानी के साथ देखे जा सकते हैं। यहाँ के सभी 19 ब्लॉकों में करीब 1,35,400 के करीब घर हैं, जिन्हें नल से जल फराहम कराने पर अमल किया जा रहा है। जहाँ पानी की किल्लत रहती थी,
आज ये जो JJM है, जो हमारी स्कीम हमारी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, इसमें काफ़ी सारा हमारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। और जो पानी की दिक्कत किल्लत जहाँ चलती रहती थी, क्योंकि हर जब भी देखो यहाँ हाहाकार मचता रहता था कि हमें पानी की बड़ी किल्लत है, तो इसके लिए आज हमने अपने हाथों से 33 नए जो ट्यूबवेल के प्रोजेक्ट हमने उसको सैंक्शन किया था। और इसके लिए हम अपनी सरकार खास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और मोदी साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगाए गए हैं। ऐसे इलाकों में तरजीहात की बुनियाद पर पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। जल जीवन मिशन मंसूबे के तहत साल 2024 तक हर घर तक नल लगाने का हदफ रखा गया है। इस हदफ को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अलग अलग इलाकों में इस मंसूबे के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ज्यादातर इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने का काम पूरा होने से लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि हमारा लगभग हर कंपोनेंट इस वक्त 299 के करीब इधर स्कीमें हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, सब अलॉट हो गई हैं। जितने उसमें बोरवेल हैं, ट्यूबवेल हैं, सब अलॉट हो गए हैं और सब पे काम इस वक्त चल रहा है तेजी से। टारगेट हमें इस साल दिसंबर तक हमारी अपनी ये कोशिश है कि हम दिसंबर इसी 23 तक इसको पूरा करने में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए। तो लगभग हर स्कीम पे और हर गांव में ये काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस पर काम चल रहा है। जगह जगह पर पाइपलाइन बिछाई गई है। पानी के बड़े बड़े टैंकर बनाए गए हैं ताकि पानी की सप्लाई में रुकावट पैदा ना हो। पूरी तरह से मशीनरी से उसे लैस किया गया है। उसके ऑपरेशन के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इससे लोगों के घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचने लगा है और उन्हें पेश आने वाली परेशानियों से राहत मिलने लगी है। हर घर तक पीने का साफ पानी मुहैया करा के हुकूमत ने ये वाजह कर दिया है कि आवाम की बुनियाद सहूलियात मुहैया कराने के लिए वो पुरअज़्म हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।